क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 119। देखो अभी आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले मार्किंग कर लेते हैं और आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल पंढरपुर। ठीक है, पंढरपुर बताया ना, विठल जी। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। आपको कभी का दिया हुआ डिटेल, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 31 मार्च 2018 दिया हुआ। तो 2018 आपका करंट ईयर क्या हो जाएगा? 18 में खत्म हुआ, कभी स्टार्ट हुआ होगा? 17-18। लास्ट ईयर क्या होगा? 16-17 या उसके पहले के साथ, है ना। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 18-19, बराबर। अभी देखो मार्किंग कर लो फटाफट, रिसिप्ट साइड में आ जाओ, बैलेंस ड्रॉट डाउन, इसको क्या करने का? कैंसिल करने का। फिर नेक्स्ट क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब वही कैंसिल करना है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक को, दोनों को। फिर एंट्रेंस फीस आई, सब्सक्रिप्शन आई और मिससेलेनियस रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट? मिससेलेनियस रिसिप्ट। ये तीनों भी क्या है? आई है। आई मतलब इनकम। फिर पेमेंट साइड में आ जाओ, स्टेशनरी, रिपेयर्स टू फर्नीचर, रेंट, सैलरी, मिससेलेनियस एक्सपेंस, सबका सब क्या है? एक्सपेंस है, बराबर है। सब कुछ क्या है? एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है? बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों भी कहाँ जाएगा? एसेट्स में। ए फॉर एसेट्स। उसके बाद कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज 90,000। 1 अप्रैल 2017 कहाँ आएगा? ये रहा, करंट ईयर में 1 अप्रैल। ठीक है, तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट होगी, क्योंकि ओपनिंग है, आपको पता है। और ये कहाँ लिखने का? लाइबिलिटी, एल लिखो वहाँ पे। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बहुत ही सिंपल है, सब्सक्रिप्शन में स्टार करो, ऐड करने का वहाँ पे। मेरे को लगता है ये भी एकदम बेसिक सम है। उसके बाद एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो जहाँ आपने एंट्रेंस फीस को आई लिखा है उसको क्या कर दो, वहाँ पे क्या लिखो? प्लस सी एफ। क्या लिखोगे? प्लस सी एफ का क्या मतलब होता है? ऐड टू कैपिटल फंड। यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल फंड। तो प्लस सी एफ का मतलब क्या है? ऐड टू कैपिटल फंड। पहले हमने एंट्रेंस फीस को क्या लिखा? आई लिखा, क्योंकि अगर कुछ नहीं पता है आपको तो एंट्रेंस फीस क्या है? इनकम है ना। लेकिन अपने को भाई ने बोला कि उसको क्या करो? कैपिटलाइज करो। कौन से भाई ने? बुक भाई ने। ये बुक भाई ने, ये जो बोलते हैं वही कर देगा। ठीक है, ओके। तो एंट्रेंस फीस हो गया। बाद में क्या? रेंट पेड इंक्लूड 800 फॉर पेड फॉर अप्रैल 18। अप्रैल 18 कहाँ आएगा बताओ मुझे? नेक्स्ट ईयर में आएगा ना। ये जो 18 है ये कभी तक का है? मार्च। तो हमें मार्च 18 तक का ही खर्चा लेना है। और इन लोगों ने क्या बोला कि हमने जो रेंट पे किया है वो अप्रैल 18 का पे किया है, मतलब नेक्स्ट ईयर का पे किया। तो नेक्स्ट ईयर का पे किया मतलब क्या हो गया? प्री पेड। तो प्रीपेड ऑलवेज क्या करते हैं? लेस, अगर करंट नेक्स्ट ईयर का होगा तो फिलहाल रेंट पे आप स्टार्ट कर दो। सॉल्व करते वक्त फिर से बताऊंगा। किया? नेक्स्ट देखो अभी, दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017। यानी जो भी अभी आइटम देगा उसकी कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट होगी। फर्नीचर ए लिखो, एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000, ये क्या है? लायबिलिटी। लास्ट ईयर में लायबिलिटी रहा होगा। ठीक है, तो अभी भी देखो पेमेंट साइड में ना इन लोगों ने पे नहीं किया है। कितना लायबिलिटी था? 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना था? देखो, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? बाकी। और एक्सपेंस मतलब क्या? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अगर बाकी तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है ना। अच्छी बात है बुरी बात? एक्सपेंस बाकी है तो बुरी बात है ना। तो कहाँ दिखाएंगे उसको? लायबिलिटी। सिंपल है। तो एक्चुअली होता क्या है कि लास्ट ईयर का अगर कुछ इनकम है या फिर एक्सपेंस है, अगर लास्ट ईयर में बाकी है, 16-17 में बाकी है, तो वो कहाँ आके पूरा हो जाएगा? 17-18 में आके पूरा हो जाएगा। मतलब पिछले साल की अगर सैलरी आपको देनी बाकी है तो करंट ईयर में तो दे ही दोगे ना। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, आप पेमेंट साइड में जाओगे, पेमेंट साइड करंट ईयर का है, तो पेमेंट साइड में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है
कि उन्होंने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया हो। कहीं पे 12,000 का पेमेंट दिख रहा है क्या पेमेंट साइड में? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था और इस साल भी क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, और इफेक्ट कितनी होगी उसकी, एक इफेक्ट होगी। चलो सॉल्व करते वक्त बताता हूँ आपको। अभी रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड आ जाओ। रिसिप्ट साइड में कैश इन एंड कैश बैक हमने कैंसिल किया और एंट्रेंस फीस के बारे में क्या बोला था, कैपिटलाइज करो, तो यहाँ पे कर दो। अभी इनकम में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में। एंट्रेंस फीस कितना है, 3,500। उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन 19,000। फिर बाय miscellaneous receipt कितना है, 850। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी पेमेंट साइड में जाओ। स्टेशनरी स्टेशनरी 600। फिर रिपेयर्स टू फर्नीचर 2, रिपेयर्स टू फर्नीचर कितना है, 95। रेंट कितना है, रेंट 830। 2 सैलरीज 1500। ठीक है, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस 45। कैश इन हैंड क्या होगा, 1650। फिर कैश एट बैंक 14,000। रिसिप्ट और पेमेंट साइड हमने कर दिया पोस्टिंग। इतना तो कर सकते हो ना आप लोग। रिसिप्ट साइड का आइटम किधर आता है, या तो इनकम में या तो लायबिलिटी में, और पेमेंट साइड का आइटम किधर आता है, या तो एक्सपेंस में या तो फिर क्या आता है, एसेट्स में आता है। ये आपको भी पता है। ओके, अब कितने ज्ञानी हो आप लोग सोचो। और एडजस्टमेंट में सबसे पहला आइटम क्या दिया है, कैपिटल फंड 90,000। ये रहा कैपिटल फंड और ये हमने लिख दिया। अभी कैपिटल फंड कितना हो गया, 93,500, है ना। कितनी इफेक्ट होगी इसकी, एक इफेक्ट होगी। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कभी का आउटस्टैंडिंग दिया है क्या, नहीं, तो क्या एज्यूम करेंगे, कभी क्या है, करंट ईयर का। करंट ईयर की कितनी इफेक्ट होगी, 2 एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 4,000। बाहर आएगा 23,000। ठीक है, और इनकम में लिखा हमने, इनकम बढ़ गया, पहले 19 था, अभी 23 हो गया। अच्छी बात, कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। ठीक है, एंट्रेंस तीसरा एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो हमने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड इंक्लूड 800 पेड फॉर अप्रैल 18, तो अप्रैल 18 नेक्स्ट ईयर में आएगा। यानी रेंट क्या है, प्रीपेड है, और प्रीपेड हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। कितना है रेंट, 800 ना, बिल्कुल 830 में से 800 माइनस कर दो, बाहर कितना आएगा, 30। और ये क्या था, एक्सपेंस था, एक्सपेंस आपने माइनस किया,
तो कम हो गया, है ना। तो अच्छी बात, कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में क्या लिखोगे? प्रीपेड रेंट। कितना? प्रीपेड क्यों, समझे ना, पहले ही पे कर दिया उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड। आगे क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज दिया है, जैसे कि फर्नीचर दिया आपको, फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 9,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग 70,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो यहाँ पे देख सकते हो, रेंट अपने लिए क्या था? एक्सपेंस था, है ना। आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस, प्रीपेड अगर एक्सपेंस होगा तो कहाँ आता है? एसेट्स में। और आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस होगा तो कहाँ आएगा? लायबिलिटी में। कितना है? नॉर्मली ये लास्ट टाइम का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे पे हो जाना चाहिए था, मतलब एक्सपेंडिचर में दिखा देना चाहिए था, लेकिन नहीं पे किया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, चलो ये हो गया। कोई एडजस्टमेंट बाकी है? नहीं। तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस, यानी सरप्लस और डेफिसिट फाइंड करेंगे। चलो क्रेडिट का टोटल कितना देखो तो 23,850। अब डेबिट का टोटल 5 और 5 10, 1 कैरी का 9 1 10 3 13 4 कितना होता है? 17। 1 कैरी का 6 और 1 7 7 5 कितना होता है बोलो? 12। कितना कैरी का? 1 1 और 1 2। तो एक्सपेंस कितना आ रहा है? डेबिट मतलब एक्सपेंस ना, कितना आ रहा है? 2270। और इनकम कितना आ रहा है? 23,850। यहाँ पे टोटल में कितना लिखोगे? 23,850 23,850। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? टोटल माइनस करो, 15 में से 7 गया 8, 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, 21,580। और इन लोगों का क्या दिखा रहा है? डेफिसिट दिखा रहा है। कितना? 6,050 रुपये। देखो अभी अपना आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है, उसका सिंपल रीज़न है कि जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हुआ, जितने भी ना पेमेंट साइड में अमाउंट है, उसको उसमें क्या करो, सब में एक जीरो बढ़ा दो। जैसे स्टेशनरी 600 है, इसको कितना करोगे? 6,000। फिर ये कितना हो जाएगा? 950। रेंट कितना था? 8,300 हो जाएगा, है ना। तो उसमें से 800 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 8 कितना होता है? 575। और यहाँ पे 800 बराबर हमने लिखा होगा। हाँ हाँ, वो भी करें। ये कितना हो जाएगा? 15,000 और ये 40। ठीक है, हो गया। और कोई चेंजेस नहीं है। आप करते हैं टैली। क्रेडिट का टोटल पता है कितना है? 23,850। डेबिट का टोटल देखो, 0 0 0, 5 और 5 10। कितना कैरी करेंगे? 1 9 1 10, 10 5 15, 15 4 कितना होता है? 19। कितना कैरी करोगे? 1 6 और 1 7 7 14, 14 और 5 कितना होता है? 19। कितना कैरी किया? 1 1 और 1 2। तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है ना, 29,900 आ रहा है। तो क्रेडिट को नीचे लिखो, 23,850। 0 माइनस 0, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 3 6। तो ये क्या है? डेफिसिट है। ठीक है, आया क्या? अब क्या करोगे टोटल में? आज ये पहला सम है जिसमें हमको क्या मिल रहा है? डेफिसिट मिल रहा है। तो टोटल में क्या लिखोगे? 29,900, जो कि कहाँ का टोटल है? डेबिट का। तो यहाँ पे 29,900, और ये वैल्यू माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6,050। क्या लिखोगे? बाय डेफिसिट
ट्रांसफर टू किधर? बैलेंस शीट। अब तक क्या होता था सरप्लस आता था, तो सरप्लस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डेफिसिट क्या करेंगे, लेस करेंगे। 6050, 10 - 5 5 4 हो जाएगा ये, 13 - 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, देखो टैली करते हैं। सात और 2 9, 8 और 1 9, 99 450, 8 और 6 8 और 14 2 10 9 19। ठीक है, टैली। ठीक है, चलो।